हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, कुशल मंगल है। तो दोस्तों, आज एक क्वेश्चन आई थी मेरे पास। आज नहीं आई थी, थोड़ा 2-3 दिन पहले आई थी। मेरे एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि वो साउथ इंडियन से है और उनके घर में ये परमिशन नहीं मिल रही है कि वो 12 इंच का बड़ा राधा कृष्णा घर में रखे। और क्योंकि उनके घर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके हिसाब से थंब साइज़, यानी कि ये जो थंब होती है हमारी, इतनी साइज़ से बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों, वैदिक मत अनुसार और जो हमारे शास्त्रों अनुसार जो है, हमारे घर में जो पूजा होती है वो थंब से बड़ा मूर्तियाँ नहीं रखी जाती है। पर क्योंकि अभी जो है भक्तों में थोड़ा देखा देखी या खुद से जो सभी लोगों का देखे और ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, जो भाव है, इनके वजह से सब अब लोग जो है धीरे धीरे राधा कृष्णा जी को घर में रखना, बड़ा विग्रह रखना शुरू कर रहे हैं ताकि अपने हाथों से उनका श्रृंगार कर सके, रोज़ दर्शन कर सके, मंदिर जैसा सुख उनको घर में अनुभव हो सके। तो दोस्तों, ये एक भाव है। जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो सबसे पहले हमें, जब कोई पूजा हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो उनकी चित्र का पूजा का संकल्प लेना चाहिए। यानी कि जो छवि रहती है, जो बंधा हुआ उनकी फ़ोटोज़ रहती है, वो फ़ोटोज़ पूजा करने का संकल्प लिया जाता है। इसमें आपको भोग चढ़ाना या तो फिर वस्त्र का सेवा कंपलसरी नहीं होती है। तो इस केस में जब शुरुआत में आप इस तरह से करोगे तो आपको पूजा करना इजी होगा, क्योंकि जो हमारा नियम होगा वो थोड़ा कम रहता है। इसके बाद जो है वक्त धीरे धीरे छोटी सी मूर्ति की पूजा शुरू करते हैं। लेकिन ये जो मूर्तियाँ होती है इसमें पहले से ही साड़ी, और जो देवी मूर्तियाँ होती है उनमें पहले से ही साड़ी और गहने, मुकुट वगैरह, बाल, हर चीज़ पहले से बना हुआ रहते हैं। आपने देखा होगा जो इस्कॉन मूर्तियाँ होती है वो अलग टाइप के होते हैं। वो ह्यूमन फिगर जैसे होते हैं, वैसे ही उनकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी दिया जाता है, जिनके ऊपर हम आसानी से उनको वस्त्र पहना के उनको एक अलग रूप देते हैं। तो जब हमारे फ़ोटो पूजा से हमें लगता है कि हमारी फ़ोटो पूजा अभी हम आगे आगे बढ़ सकते हैं, फ़ोटो पूजा तक हमने कर लिया है और यहाँ तक जो है हम अभी हम इस काबिल बन चुके हैं कि हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं, तो तब हम जो है छोटे मूर्तियाँ घर में लाते हैं और छोटे मूर्तियाँ का पूजा करते हैं। मूर्ति जितनी छोटी होगी, नियम कानून उतना कम होगा, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन यापन करते हैं। इसमें छोटे बच्चे रहते हैं, इसमें हर तरह का लोग रहते हैं, हर तरह का हमें जो है ऑफिस के लिए भी जाना होता है, घर के भी काम होते हैं, बच्चे भी संभालना होता है, और बाकी सारे आनुषंगिक जो वर्क है वो किसी चीज़ को हम मना नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अभी घर छोटा होने लगा, मंदिर के लिए हम अलग से उनको जगह नहीं दे पाते हैं। कभी कभी तो वो बेडरूम में मंदिर बनाते हैं, कभी कभी किचन में मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर जो है अलग से, पहले क्या होता था, अलग से एक रूम होती थी। मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान होती है, अलग से रूम होता है उनके लिए। तो इस तरह से आज के डेट में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए लोग मना करते हैं कि बड़ा विग्रह लेके क्या मुश्किल होता है कि आपको फिर उनकी सेवा नियम भी उस तरह से बढ़ती जाती है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप फ़ोटो सेवा लें, फ़ोटो सेवा के बाद आप नक्काशी वाले जो मूर्तियाँ आती है, जो जिसमें ऑलरेडी पहले से गहने और वस्त्र, बाल वगैरह, मुकुट सब दिया हुआ रहता है, उनकी सेवा करें। इनकी सेवा जब आप करते हैं तो आपको डेली धूप दिया के साथ साथ भोग सेवा भी करना रहता है। लेकिन इसमें वस्त्र सेवा जो है कंपलसरी नहीं होती है। आजकल लोग अपने भाव के वश में आके अपनी खुशी से फ़ोटो में या इस तरह का मूर्तियों में भी कपड़े पहनाते हैं, और वो उनकी कम्प्लीटली अपनी चॉइस होती है, कोई कंपलसरी नहीं होती है। अब हम आते हैं, जब आप ऐसे मूर्तियों की सेवा करने के बाद आपको लगता है कि आप इस्कॉन टाइप मूर्ति की सेवा करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है सेवा नियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अपने आप तैयार हो अंदर से ऐसी मूर्तियों का सेवा करने के लिए,
तो ही मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का मूर्तियों का सेवा करें। क्यों बता रही हूँ, जैसे ही आप इस्कॉन टाइप मूर्ति लाएंगे, अब इस्कॉन टाइप मूर्ति क्या होता है, जिसमें जैसे ह्यूमन फिगर होता है ऐसे ही ह्यूमन फिगर दिया, जैसे आपने देखा होगा मार्बल की राधा कृष्णा, पीतल की राधा कृष्णा, आपने जो उनकी जो स्वरूप देखे होंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो आपने उनके स्वरूप देखे होंगे, तो ऐसी मूर्तियाँ वो बनती है। अब ये जो मूर्तियाँ बनती है, इनके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इनकी वस्त्र वगैरह कंपलसरी होता है। और ऐसा भी नहीं कि साल में पहला दिन आप उनको स्थापन कर दिया और साल भर वो वही कपड़े में रह गया, धूल बैठने लगा, वैसे ही रह गया, वैसे ही आपने उनको धूप दिया, दिखा दिया, बस हो गया। तो इस तरह से नहीं होती है। इस केस में क्या होता है, समय समय पर जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, आपको वस्त्र वगैरह धो के साफ करके पहनाना होता है। लड्डू गोपाल जी है तो उनको डेली स्नान चाहिए। राधा कृष्णा जी बड़ा होता है, मूर्ति बड़ी होती है, तो उनको डेली नहीं होती है, पर कोई भी एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन या फेस्टिवल्स के दिन इनकी स्नान श्रृंगार होना कंपलसरी होती है। तो आप जब इस तरह का मूर्ति की सेवा लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये सब नियम पता होना चाहिए। सिर्फ सभी लोग ले रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा सा राधा कृष्ण जी का मूर्ति लाके मैंने खड़ा कर दिया और सेवा किया ही नहीं, तो ऐसा ना करें। कोई भी सेवा लेने से पहले आप उस सेवा के बारे में पता करें। तो मेरी कहने का मतलब यही है कि अगर किसी के घर में छोटी विग्रह पूजा करने के लिए बोल रहे हैं तो कहीं से भी गलत नहीं है। शास्त्र के अनुसार हमारे घर में छोटे मूर्तियाँ ही रखा जाता है, बड़े मूर्ति नहीं रखा जाता है। बड़े राधा कृष्णा जी या माँ दुर्गा अभी जो घर में रखा जाता है, अपने भाव के वजह से रखा जाता है, अपने जो भक्ति के वजह से रखा जाता है, जिनका दिल से सेवा भी होती है और जो कि काफ़ी समय भी देना पड़ता है। अगर आप इतना समय दे सकते हो और उनकी सेवा, भोग सेवा 4 टाइम उनको भोग लगाना, उनकी वस्त्र चेंज करना, उनको राधा रानी को बिना ज्वेलरी का, बिना श्रृंगार का कभी नहीं रखा जाता है, उनकी पूरी श्रृंगार करना, ये सारी चीज़ें अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो ही आप जो है इस तरह का सेवा ले सकते हैं। आई होप आपका जो प्रॉब्लम है आप समझ गए हैं। और अगर आपके पेरेंट्स के साथ या घर वालों के साथ आपको इस बारे में बात करनी है तो आप इस चीज़ को पहले खुद समझें कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या आप ये कर पाएंगे। अगर आप ये कर पाएंगे तो फिर आप अपने घर वालों को इसके लिए बात कर सकते हैं, मना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और काफ़ी सारे लोग जो सोच रहे हैं कि मैं लाऊं कि नहीं लाऊं, नियम अनुसार ऐसा है, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, जो दुविधा में फंसे हैं, आई होप उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।